नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। एक के बाद हमें वायरस देखने को मिल रहे हैं जिसका ना चाहते हुए भी हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले कोरोना वायरस, उसके बाद चिकन पॉक्स जैसा मंकी पॉक्स और अब टोमेटो फ्लू, जिसे सुनकर पहली बार में आपको भी ऐसा लगा होगा कि टमाटर से होने वाली कोई बीमारी है। लेकिन बात यह है कि इस फ्लू का मंडी से लेकर आपके फ्रिज में नजर आने वाले टमाटर से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल 6 मई 2022 केरल के कोल्लम जिले में टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया। उसके बाद 26 जुलाई 2022 केरल के 5 साल के कम वाले उम्र के बच्चों के 82 बच्चों को टोमेटो फ्लू होने की पुष्टि की गई। उसके बाद 24 अगस्त 2022 देश में टोमेटो फ्लू के 100 से ज्यादा मामले सामने आ गए। केरल के अलावा अब तक ओडिशा, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों में टोमेटो फ्लू के केस सामने आए हैं। केरल के बाद सबसे अधिक मामले फिलहाल ओडिशा में दर्ज हुए हैं, जहां कुल 26 बच्चों में इस फ्लू की पुष्टि की गई है। ये सभी बच्चे 1 से 9 साल की उम्र के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को टोमेटो फ्लू से संबंधित एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बीमारी, इसके संक्रमण और लक्षण और बचाव संबंधित कई जानकारियां दी गई हैं। तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनीश टीएस ने इस विषय में बातचीत की और कुछ सवालों को जो हम पूछना चाहते हैं उनके जवाब दिए। उन्होंने दिए गए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी पर आधारित है। चाहे देश में कोरोना का पहला मामला हो या मंकी पॉक्स या निपाह वायरस या टोमेटो फ्लू, शुरुआत केरल से ही होती है। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा क्यों होता है। वो बीमारियों की जांच कराते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी एडवाइजरी पर आधारित जो सवाल हैं उनमें सबसे पहला सवाल यही होता है कि इसका नाम टोमेटो फ्लू क्यों रखा गया। क्या ये टमाटर से होता है? दरअसल इस फ्लू में शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टमाटर जैसे सुर्ख लाल रंग के फोड़े उभरने लगते हैं। शुरुआत में इन फफोलों का आकार छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं और बिल्कुल छोटे लाल टमाटर की तरह नजर आते हैं। यही वजह है कि केरल के कुछ स्थानीय लोगों ने इस बीमारी को तत्काली पनी का नाम दिया। तत्काली पनी एक मलयाली शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टोमेटो फ्लू। केरल में किसी भी नई बीमारी को नाम देने का एक पुराना चलन है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD कहता है। टोमेटो फ्लू बसाम बोलचाल की भाषा में दिया गया नाम है, जिसे जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जैकब जॉन जैसे विशेषज्ञ पसंद नहीं करते। डॉक्टर जैकब जॉन और उनके जैसे दूसरे लोगों का मानना है कि ये नाम भ्रमित करने वाले हैं। हमें किसी भी बीमारी को टोमेटो या ब्रिंजल फ्लू जैसे नाम नहीं देने चाहिए। फिर आखिरकार ये टोमेटो फ्लू क्या है? तो टोमेटो फ्लू किसी अलग या नए तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक हाथ, पैर और मुंह की बीमारी है। इसे अंग्रेजी में HFMD यानी कि हैंड, फुट, माउथ डिजीज़ कहते हैं। HFMD कॉक्सिकी वायरस और एंट्रोवायरस इन 2 वायरसों के समूह के कारण होती है। आमतौर पर छोटे बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते हैं। ये कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है, लेकिन वायरल बीमारी में हमेशा वायरस के म्यूटेशन की संभावना होती है, यानी वायरस का रूप बदलता है। वायरस म्यूटेट करते हैं तो खतरा भी बढ़ता है, जिससे चीन और ताइवान में वायरस म्यूटेशन के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि भारत में अब तक टोमेटो फ्लू से मौत का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर और वायरोलॉजिस्ट इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे संक्रमित हो जाते हैं, इस वायरस का कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण भी काफ़ी वायरल संक्रमण से मिलते जुलते हैं। शुरुआत हल्के बुखार से होती है, फिर भूख नहीं लगना, थकान महसूस करना और गले में खराश जैसे लक्षण सामने आते लगते हैं। बुखार के 2-3 दिनों के बाद आमतौर पर जीभ, मसूड़े, गालों के अंदर, हथेली और एड़ियों पर छोटे छोटे लाल छाले या फफोले निकलते हैं। ये फफोले मंकी वायरस में होने वाले रैशेज जैसे ही नज़र आते हैं और नज़दीकी संपर्क, गंदगी या फिर बिना साफ सफाई के कोई भी चीज़ मुंह के अंदर डाल लेने, दूसरे के इस्तेमाल किए गए कपड़े पहनने आदि से ये बीमारी हो सकती है। ज़्यादा छोटे बच्चे में गंदे नैपी के इस्तेमाल से भी ये संक्रमण फैल सकता है। अब इसका इलाज और जांच। टोमेटो फ्लू के लक्षण भी डेंगू, चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए डॉक्टर मॉलिक्यूलर और सेरोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए देते हैं। अगर जांच में डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, जोस्टर वायरस या हर्पिस में से कोई भी बीमारी नहीं निकलती है, तब डॉक्टर मरीज में टोमेटो फ्लू की पुष्टि करते हैं। फिलहाल इसका कोई ख़ास एंटीवायरस इलाज नहीं है
डॉक्टर सहायक उपचारों का भी सहारा ले रहे हैं, जैसे बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स, रैशेज में खुजली या खरोंच के लिए एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल। इसके अलावा वायरस की पहचान होते ही बच्चे को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन कर देने की सलाह दी जाती है। वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैलता है, इसीलिए घर के बाकी सदस्यों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। खाने पीने के अलग बर्तन, साफ बिस्तर, कपड़े आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। कई बार मुंह के अंदर फोड़े निकल जाने के कारण खाने में दिक्कत होती है। इस सूरत में बच्चे को ज़्यादा तरल खाना देना चाहिए। क्या ये वयस्कों को भी हो सकता है? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। HFMD से बच्चों को ज़्यादा खतरा है, लेकिन संक्रमित बच्चे के संपर्क में आने से वयस्कों को भी ये बीमारी हो सकती है। बड़ों में अगर इस बीमारी से जुड़े कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले केरल में ही वायरस क्यों आते हैं और क्या टोमेटो फ्लू के केसेस विदेशों से भी सामने आए हैं? चाहे देश में कोरोना का पहला मामला हो या फिर मंकी वायरस या फिर निपाह वायरस या अब टोमेटो फ्लू, शुरुआत केरल से ही होती है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर अनीश कहते हैं, दूसरे प्रदेशों की तुलना में केरल के लोग ज़्यादा जागरूक हैं। वो बीमारियों की जांच कराते हैं और फिर इनका पता भी चल जाता है। हर साल केरल में सबसे अधिक डेंगू के मामले रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है। वजह है लोगों का ज़्यादा जागरूक होना और अस्पतालों की तरफ उनका रुख करना। कोरोना काल में भी यही हुआ। दूसरी वजह यहाँ की जलवायु भी हो सकती है। केरल का उष्णकटिबंधीय जलवायु वायरस और उसके संक्रमण के लिए काफ़ी मुनासिब है। तीसरी और चौथी वजह है यहाँ का जनसंख्या घनत्व और माइग्रेशन। केरल के लोग बड़ी तादाद में विदेश जाते हैं और अमेरिका की सरकारी संस्था सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में भी ये बीमारी गर्मी के मौसम में बहुत आम है।